जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे मतलब हर एक इंसान के जहन में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि उसके लिए गिल्टी प्लेजर की तरह होती हैं। गिल्टी प्लेजर मतलब कि दुनिया जहान के सामने तो वो ये कहता रहता है कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें ख़राब हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन असलियत में उसको भी करने में वही चीज़ों में मज़ा आता है। ऐसी ही एक चीज़ है भूत प्रेत की कहानियों के बारे में बात करना। हम जब भी यारों दोस्तों के साथ रात में बैठते हैं तो ऐसा होता ही नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर बात कभी ना हो भाई, क्योंकि मज़ा इतना आता है, एड्रेनलिन रश होता है, हमको डोपामिन का एहसास होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ होती हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद आपको सुन के अच्छा लगे। और भाई अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्या है, हमारे आसपास हमारे पुराणों में कई सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। अब भूत प्रेत की कहानियों में ऐसा होता है जिन पे कुछ लोग यकीन करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं देखी होती हैं या फिर उनके साथ ऐसा कुछ घटा हुआ होता है, वो ऐसी बातों पर ज़रूर भरोसा कर लेते हैं। तो आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूं जो पूरा का पूरा गांव ही भूत प्रेत से घिरा हुआ है। ये गांव भारत के सबसे बड़े भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। अगर आपको भूत प्रेत की कहानी सुनना पसंद है तो इस वीडियो को, जैसा कि मैंने पहले कहा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सकता है कि आपको भूत प्रेत में विश्वास हो जाए। दरअसल राजस्थान एक ऐसा राज्य माना जाता है जहाँ आपको इतिहास की कहानियों के साथ साथ भूत प्रेत की भी बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। देखिए, जिस जगह पर इतिहास जितना पुराना होता है वहां पर उतनी ही ज्यादा किंवदंतियां भी आपको सुनने को मिलती हैं। राजस्थान के अलावा जिले में एक और किला है जिसका कि नाम है भानगढ़ किला। इनके बारे में तो आपने सबने कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा। इस किले के बाहर एक बोर्ड है जिसमें ये लिखा है कि सूरज डूबने के बाद इस किले से दूर रहना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भूत भगाने का काम किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा और करौली जिले के बॉर्डर पर स्थित है। हिंदू मंदिर है। बाकी मंदिरों के जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होने की बजाय ये मंदिर नगर में स्थित है। ये मंदिर ज़्यादातर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। अब देखिए, आपने कमूमन कितना ही सुना होगा इस तरह के मंदिरों के बारे में, लेकिन ये एक रियलिटी है, फैक्ट है। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी का एक नाम बालाजी भी है, इसीलिए ये मंदिर बालाजी मंदिर भी कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस मंदिर में पूजा कराएंगे तो इंसान के शरीर से जो भी कोई भूत प्रेत हैं वो भग जाते हैं। यहाँ भूत प्रेत आदि भगाने के लिए अर्जी, सवमानी और दरखास्त जैसी तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ आपको बहुत से विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। और अगर आप भारत के किसी भी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो आपको घंटियों, मंत्रों, आरतियों की आवाज़ सुनाई ज़रूर देगी। और ये मंदिर बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पर ऐसे लोग जिन पे किसी आत्मा का साया होता है, बस उनकी चीखों के अलावा आपको शायद ही यहाँ पर कुछ और सुनाई देगा। यहाँ पे कुल मिलाकर 4 कक्ष हैं। पहले 2 कक्ष में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के आखिरी कक्ष में एक बहुत नेगेटिव वाइब है। यहाँ पे ऐसे लोग जिन पे भूत प्रेत का साया है, उनका सर पटकते हुए या चिल्लाते हुए आपको यहाँ पर वो दिखाई देंगे। यहाँ पर पंडित ऐसे लोगों को मारते हैं, कभी कभी उन पे गर्म पानी भी डालते हैं और कभी उन्हें दीवार की सीलिंग से लटका भी देते हैं। ये जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चाहे बच्चों के लिए हो या फिर बूढ़े, हर किसी को बहुत पसंद होता है। पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रसाद नहीं दिया जाता। वहाँ आप प्रसाद खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर भी नहीं ले जा सकते। कोई भी खाने पीने या फिर सुगंधित चीज़ आप यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के दुकान वाले आपको बहुत बोलेंगे प्रसाद खरीदने के लिए, पर किसी भी हालत में आप यहाँ से प्रसाद मत खरीदिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पीछे भी हो सकती हैं। जो भी चीज़ें यहाँ के दुकान वाले आपको देते हैं उससे या तो आपको सिर्फ एक काले रंग की बॉल जैसी चीज़ लेनी है या फिर उसे सीधे आग में डाल देना है। ये काले रंग की बॉल जैसी चीज़ भी आपको लेने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप इसे नहीं लेंगे तो ये अपशकुन माना जाएगा। यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे मिली कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए, इसलिए इस काले बॉल को आग में जला दिया जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। संकट मोचन का मतलब होता है परेशानियों को दूर करने वाला, परेशानियों को भगाने वाला। यहाँ पर मैं जिस काले बॉल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमाकर आग में फेंक देना चाहिए। ऐसा अनुभव किया गया है कि जब कुछ लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें अपने शरीर के आसपास और अपने आसपास के वातावरण में बहुत आराम, मतलब एक होता है ना सेंस ऑफ रिलीफ, हल्कापन, वो महसूस हुआ। जैसे ही आप इस मंदिर से निकलेंगे तो ध्यान में रखिए कि यहाँ से मिली कोई भी चीज़ आप मत खाइए। इसी के साथ अगर आपके पास पानी, खाने का कोई सामान या प्रसाद हो तो उसे अपने साथ वापस लेकर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर किसी को छूना या किसी से बात करना भी मना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस इंसान पे भूत प्रेत का साया। ऑल इन ऑल यहाँ पर आप किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों का मानना ये भी है
कि जब भी कोई मंदिर से बाहर जाता है तो जाते जाते पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उस पर भी भूत प्रेत का साया लगने के बहुत से चांसेस होते हैं। अब ये बातें हो सकता है आजकल के युवा ना माने, लेकिन माना तो ये भी जाता है कि जब कोई मंदिर की जगह से बाहर जाता है तो जब तक वो उस गांव से बाहर ना चले जाए उसे पानी का एक घूंट भी नहीं पीना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती, भगवान हनुमान, प्रेतराजा और भगवान भैरव। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों भगवान भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े हुए हैं। इनकी पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये तीनों भगवान यहाँ पर आए थे। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है और लोगों के शरीर से भूत प्रेत भगाए जाते हैं। यहाँ बालाजी भगवान को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भगवान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये प्रसाद उन लोगों को खिलाया जाता है जिन पे भूत प्रेत का साया है तो वे अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस मंदिर से जुड़े बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में एक दिव्य शक्ति है और उस दिव्य शक्ति की वजह से ये मंदिर सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर काले जादू से भी छुटकारा पाया है। तो देखिए, अगर आप भूत प्रेत, आत्मा और सुपर नेचुरल शक्ति में यकीन नहीं करते हैं तो ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर आप यकीन करने लगोगे आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर एक ऐसी वाइब है, ऑरा है जो आपको इन सब बातों पर यकीन करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देगा। ये मंदिर अपनी कहानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और इस मंदिर को खुद हनुमान जी ने अरावली पर्वत पर आकर बनाया है। पहले इस मंदिर के स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत जी के पूर्वज यहाँ पर भगवान बालाजी की पूजा किया करते थे। इसी कथा के अनुसार यहाँ के तीनों देव महंत जी के सपने में आए थे और तीनों भगवानों ने महंत जी से कहा था कि वो उनकी सेवा करें। तब से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। अब देखिए, यहाँ के भक्त ऐसा भी कहते हैं कि जैसे ही वो इस जगह की भूमि पर पांव रखते हैं उन्हें एक अलग ही वातावरण, एक अलग ही एनवायरनमेंट का महसूस होता है। वैसे तो ये मंदिर गर्म जगह पर स्थित है, पर जब कोई इस मंदिर के आसपास आ जाता है तो उसे ठंड लगने लगती है, एनवायरनमेंट ही एकदम ठंडा हो जाता है। यहाँ की एक और परेशानी वो ये कि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से भगवान की मूर्ति देख पाना काफ़ी कठिन है। भूत प्रेत, आत्मा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फिक्शन शोज़ और कहानियों की वजह से आई हुई लगती हैं। अब भले ही ये शोज़ या फिर सिर्फ कहानियाँ हों, पर शैतान और आत्माओं की बातें पूरी दुनिया मानती है। चाहे आप किसी भी धर्म को उठाकर बात कर लें, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर धर्म ही है जो सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बात करता है। हमारे देश की आबादी में से एक बहुत बड़ा तबका है ऐसे लोगों का जो इन सब बातों पर भरोसा करता है, मानता है। बहुत से धर्म भी ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को माना है कि इंसानों पर भूत प्रेतों का साया हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में कई जगहों पर ऐसी 6 घटनाओं के बारे में बताया गया है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने शैतानी आत्मा को समूह से बाहर किया है और भूत प्रेत भगाने के लिए तरीके भी बताए हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि सारी चीज़ें असल में नहीं होती हैं और ये सिर्फ हमारा भ्रम मात्र होता है। वहीं बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ऐसी चीज़ें मौजूद हैं इस दुनिया में और ये चीज़ें साइंस से परे हैं। साइंस के पास भी हर एक इन बातों का जवाब नहीं होता। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हैं, ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वाकई में ऐसा होता है कि वहाँ पर भूत भगाए जाते हैं, वो भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी साथी दोस्त हैं, घर परिवार वाले, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो ऑब्वियसली बात है, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लें। बाकी अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे स्क्रीन फिलहाल जय हिंद, जय भारत।